भाई आपको एंटिटी जैसे दिख जाती है इतनी, आपको आपने कभी सोचा कि यार नहीं मुझे इस चीज से दूर रहना है, मुझे नहीं, मुझे ये विजन नहीं चाहिए यार, क्यों मुझे ही क्यों दिखते हैं, कभी मन में थॉट आया? मैंने इसके बारे में पूछा भी था। मतलब देहरादून में एक पंडित था जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। किसी चीज़ की सिद्धि कर रखी थी उन्होंने, नाम भूल गया उस चीज़ का। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोले तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम पिछले जन्म से लेकर ही आए हो। कुछ पीपल के पेड़ से रिलेटेड कुछ चीज़ बोली थी उन्होंने मेरे को, क्या बोला था? कि पीपल के पेड़ और शमशान में तुम्हारा कुछ था पिछले जन्म से जो तुम साथ लेकर आए हो, तभी मेरे को ये सब दिखती हैं। और प्रॉपर मतलब जैसे शैडो है तो शैडो शैडो पता दिखती है, या कभी फेस भी दिख जाता है, या कभी बहुत डरावना? फेस इनके क्लियर नहीं होते, अच्छा। सिर्फ शैडो फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं ये। और जिनके हल्के हल्के फेस दिखे हैं, या तो वो ऐसे दिखते थे कि जो बंदे ने सुसाइड कर रखा है, जिनका नेचुरल डेथ हुई है, फेस कटा हुआ हल्का सा छिला हुआ वैसा। अच्छा। और एक भाई ऐसे भी बता रहे थे आप कि पैर टेढ़े हो जाएं, उल्टे रहें। वो पिछल पैरी होते हैं, वो तो राजस्थान वगैरह में ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, वो बच्चे इनके हों, मतलब बड़े आदमियों के? आदमी या औरत? औरत। अच्छा। वो तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। राजस्थान में राजस्थान हो गया, पंजाब साइड हो गया, वहाँ पे घर होते हैं ना कि रहने की जगह छोटी है लेकिन बालकनी बहुत लंबी है। वहाँ से 8-9 बजे का गाँव में निकलता भी नहीं कोई इस चक्कर में। तो वहाँ पर ज़्यादा चीन है ये वाले। आनंदपुर साहिब है ना जहाँ पे, उस साइड है। तो ये एंटिटीज क्या करती हैं भाई? ये तो परेशान करती है। जो भूत होते हैं वो तो हो गए जिनकी अननेचुरल डेथ हुई है या इन्होंने सुसाइड कर रखा है, वो मोस्टली मुक्ति चाहते हैं बस। मुक्ति चाहते हैं। और जो प्रेत होते हैं वो भी इनसे रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो तंग करते हैं। वो किसी पे छोड़े जाते हाँ, रिचुअल्स के लिए। विताल हो गए, चिपक के बैठ जाएंगे आपके पास, कि आपने किसी कॉर्प्स से को करा रिलेट, और वो चिपक के बैठ जाएंगे आपके साथ। बेताल को तो कहते हैं कि ये सबसे डरावनी एंटिटी है। हाँ, नहीं डरावनी भी नहीं है। चुड़ैल होती है उसके पास फिर फीमेल वगैरह में। हैं। चुड़ैल का फॉर्म कौन लेता है? वो फीमेल ही होती है वो ना। पर उनकी डेथ कैसे होती है? उनके रिचुअल्स होते हैं। लोग जैसे भगवान को हम पूछते हैं, हम तो अच्छे वे में पूछते हैं, तो लोग इनकी साधना करते हैं। काली की साधना होगी, क्योंकि काली माता भी तंत्र में बहुत मानी जाती हैं। काली माँ होगी, दुर्गा माँ होगी। इनको तुम वर्शिप करोगे इनकी शक्तियों के लिए, लेकिन उसका तुम यूज़ गलत करोगे तो वो रिचुअल में ही आ जाता है। अच्छा। तो उनसे लोग पावर गेन करते हैं। वो लड़कियां गायब हो जाती हैं ऐसी, या अपना फॉर्म ऐसे ले लेती हैं। क्योंकि कुछ होती हैं कि अपने आप को ऑफर कर दे किसी आत्मा को, अपने आप को सुसाइड कर लिया, बोलो तुम मेरी बॉडी है और सोल तुम्हारी होगी, तुम्हें जो करना है करो उसका। तो ये चुड़ैल हो जाती हैं। चुड़ैल हो गया, कि मीडियम बन गया ऐसे। और भाई जो तमें वो दिखाया जो लंबा होता जा, उसे क्या कहे? वो भी प्रेत में ही आता, काम छलावा, करने। छलावा ही कहेंगे ना उसे भी, कि छलावा जैसे बदल ले, रूप बदल ले। शेप शिफ्टिंग, हाँ। शेप शिफ्टिंग जो कि ह्यूमन फॉर्म है, उसके बाद तुम कोई और फॉर्म ले रहे हो। कि तुम्हें पैसा लगे कोई इंसान आ रहा है लेकिन वो कोई जानवर लेकिन शेप ले, वो शेप शिफ्टिंग में आ गया। ये तो अगर अपने ट्रू फॉर्म में आ रहा था। ये जिन होते हैं, जिन भी दो टाइप के हो गए। एक तो बहुत अच्छे होते हैं जो हेल्प करते हैं पीर बाबा वगैरह के साथ, एक होते हैं बुरे। पर ये शेप शेप शिफ्टिंग कर कैसे पावे? अब वो तो इन बात नहीं करी मैंने इनसे भी, पता नहीं। तो उन्हीं से ही पूछना, अलग ही चीज है वो जाके ये ऐसे। किसी का भी रूप ले। अभी आपके साथ मैं तो ऐसे ही पूछ लेना भैया कैसे कर लो, तब ये ऐसे आई हूँ दिक्कत। बाहर जी साहब थारा यू क्या सिस्टम है? जिन साहब बिठाने पड़ेंगे कई दिन। मुस्लिम जो लोग होते हैं वहाँ पे जिन वर्ड वो इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उनमें ऐसा मानना है कि हमारे साथ ही रहते हैं ये। अगर उनकी ज़्यादा बात करें तो हमें कांटेक्ट कर लेंगे ये। पूरे लोगों ने जिनकी बारात भी देखी होती है लेकिन फिर बोल नहीं पाते, वो गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे वो। भाई ऐसे तो हमारे में भी होते ही हैं, भूतों की बारात और ये सब। ये तो भाई सुनिए कहानियां, देखो ये तो दादाओं से और नानाओं से में भी और हमारे राष्ट्रों। भाई हिंदुओं तो ब्रह्म राक्षस कहते हैं कि बड़ा। प्रेतराज बोलते हैं, ब्रह्म राक्षस बोल दो, कुछ बोल दो। भाई आप अपनी खुद की उसके लिए सोच रहे हो कि मैं आपको कोई गुरु करके कोई साधना वगैरह करनी है? सोची है मैंने तो काल भैरव की, या फिर बगलामुखी माँ की। अच्छा। अगर वो कवच लेने तो नरसिम्हा, हनुमान जी, या फिर दुर्गा माँ। नरसिम्हा और हनुमान जी का जल्दी मिल जाएगा, पर दुर्गा माँ में थोड़ा टाइम लगता है, पर होते तीनों स्ट्रांग है। कवच से क्या होता है भाई, मतलब हम कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे वो नहीं कर पाएगी, कितनी भी पावरफुल हो? हावी नहीं कर पाएगी। पर ये महसूस होती रहेंगी। महसूस होंगी, ट्राई करेंगे बात करने का, लेकिन आपके ऊपर कभी चढ़ नहीं पाएंगे, आपको हार्म नहीं करेंगी। बाकी फिर आपने खुद चाह लिया कि हाँ चैलेंज कर रहे हो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खुद ही बोल रहे हो कि तू करके दिखा दे, वो तो यही होगी कि तू आ, मैं बाकी देखता हूँ। फिर वो आएंगे, फिर बोलेंगे अब दिखा। भाई दूर ही रहना चाहिए। हाँ नहीं भाई, दूर ही रहो इनसे। चैलेंज वैलेंज तो क्या ही करना भाई, ये सब तो बेकार की बात है। तो मोस्टली ये फीमेल्स पे ज़्यादा जाते हैं,
भूत हो गए, जिन हो गए, क्योंकि इनको एब्जॉर्ब करना या फिर इन पर अटैक करना ज़्यादा ईजी होता है। फीमेल का भाई यूं भी सुना कि 4-5 एक साथ भूत चिपट जाते हैं इन पे, कि बाल खोल के कहीं गई चौराहे वौराहे पे और वहां चिपट गए। जैसे पहले स्टोरी थी वो अपनी मूवी देखी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो रियल स्टोरी में 13 थे उसके ऊपर। भाई एक तो हमारे पॉडकास्ट में आए थे, वो बता रहे थे कि एक बॉडी में से 6 लाख, पता नहीं कितने लाख प्रेत निकाले उन्होंने, एक के बाद एक निकलते ही जा रहे हैं, मतलब इतने इतने ड्रॉपलेट्स की तरह निकलते जा रहे हैं। तो वो पॉसिबल होगा आपके हिसाब से? होती हैं चीज़ें, जो मैंने आपको वाली स्टोरी बताई थी ना मीडियम वाली, उसके अंदर भी यही था कि एक एक आत्मा ने बदला लेने के वो ठान लिया था और उसमें घुसी। पर इस चीज पे भरोसा नहीं होता कि किसी के पैर ऐसे करो तो भाई कील निकल रही है पूरी की पूरी, ये कैसे हो जाता है? ये चीज़ तो मैंने नहीं देखी, पिछल बारी मैंने सुना है, देखा नहीं वैसे आज तक, मैं ही देखूँ तो बेटर है। भाई और क्या स्टोरी और किसके साथ हुआ, आपके दोस्त यार के साथ कुछ बताओ। तो मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, जो मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था ना कि मेरी फ्रेंड जो देहरादून वाली थी, वो अब यूके चली गई फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो थोड़ा थोड़ा टाइम में मेरी बात होती रहती है उससे। तो एक दिन मैंने इससे पूछा कि क्या हाल है तेरे, क्या दोस्त वोस्त बने तेरे, नहीं कि नहीं, क्योंकि उसको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, एक्सट्रोवर्ट है वो बहुत। अच्छा। उसने मेरे को बोला कि हाँ एक दो बने हैं, कि घर के सामने जो अकोमोडेशन है वहाँ पे भी कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, तो साथ ही पढ़ वढ़ लिया, क्योंकि सेम कॉलेज है, साथ खा पी लिया। तो उसमें एक मेरी फ्रेंड बनी, तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हें फ्रेंड मिल गई कोई बढ़िया जिससे तुम बात बात कर सको, दुख सुख बांट सको, क्योंकि इंडिया और यूके का टाइम बहुत डिफरेंस है, तो इतना बंदा नहीं कर पाता, घर वालों से भी इतना तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली तुम्हें अकेले उधर ही रहना है। तो मैंने बोला कि और बताओ सबके बारे में। बोलते बस वही है कि फ्रेंड्स डिनर हो गया अपना, हम साथ खा पी लेते हैं, चले वले जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ, मेरे को सस्पिशियस सा लगा, मैंने पूछा कि मैं कहा कुछ छुपा रही है क्या तुम मुझसे? तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी परेशान हूँ मैं। मैंने बोला को क्या हो गया तेरे को? बोलती जो पाकिस्तान वाली फ्रेंड है ना, उससे मेरी थोड़ी बात हुई। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ तेरे को? तो उसने पहले तो मेरे को 2-3 हफ्ते ऐसे ही टाला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चल ठीक है, मैं कहा पूछ लियो उससे अगर तेरे को समझ आता तो। तो उसने बोला हाँ मैं पूछूंगी कि हुआ क्या है, बताए तो कि सब सारे खुश हैं, तू अकेली परेशान क्यों है, अभी तो पेपर्स भी नहीं आए भाई। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं बताइए अगर कुछ होता है, कोई परेशानी तो मैं रीडिंग वगैरह करके हेल्प वेल्प कर सकता हूँ उसकी। तो मेरे को बोलती ओके। फिर उसके बाद मेरी अगले हफ्ते बात हुई उससे। तो मैंने बोला हाँ भाई कैसी है? मैंने बोला मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बात हुई उससे? बोलती हाँ बात हुई उससे, थोड़ा ओपन अप होने का ट्राई करा, पर फिर भी ना थोड़ा अलग सा लगा मुझे। मैंने बोला अलग सा कैसा लगा? बोलती है उसकी ना यहाँ पे नेक के साइड पे निशान पड़े थे कुछ। तो मैंने कहा बर्थ मार्क भी हो सकता है कि यार, कुछ भी हो सकता है या कुछ बचपन में कुछ सीन हो गया उसके साथ, हम कैसे करें? बोलती वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, इसने मेरे को बताया नहीं है, अब मेरे को चुल मच गई जानने की। तो एक दिन मैं साथ अकेली बैठूंगी, फिर पता करूंगी क्या बात है क्या नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है, मुझे बता देना भाई कुछ, मेरे को भी हो गया था कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो बोलते कि नेक्स्ट दिन कि मेरे को उसने फ़ोन करा कि यार एक ना काम कांड हो गया। मैंने बोला क्या कांड हो गया तेरे साथ? बोलते कि हम वैसे खाना वाने गए हुए थे, सारे फ्रेंड्स बाहर थे, तो इसको कहीं से कॉल आया और थोड़ी ना रुक गई, सहम गई, इस जगह पे बैठ गई रोड पे। तो मैंने सबको बोला कि तुम सब जाओ, मैं इससे बात करके आती हूँ। तो मैं इसको लेके चल रही हूँ कि चल क्या बात है मेरे से, मेरे को बता, रोने को होने वाली थी। उसके बाद बात शेयर करने वालों की बंदा बंदी नहीं थी। तो रोते रोते बोलती कि यार मैं ना घर से भाग कर आई हूँ पैसे वैसे इकट्ठे करके, क्योंकि मेरे को पढ़ना था। मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ पाकिस्तान में, वहाँ पर ना अभी भी पढ़ाई वगैरह को इतना वो भाव नहीं देते, कि ये लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, ऐसी रहेंगी 8वीं 9वीं के बाद। बट स्टिल मैंने 12th वगैरह क्लियर करी और मैं मास्टर्स अपनी जो भी बैचलर्स करने के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं। तो बस वही परेशान थे कि घर वाले बोल रहे हैं कि तू आ जा वापस आ वापस, जा। ये हो जा, और मेरे को अब घर जाने का मन नहीं करता। तो इसने बोला कि कोई नहीं, फिर एक काम कर, तू अपना जैसे तुम्हारा कुरान वगैरह तो वो पढ़, थोड़ा तेरा पीस मिलेगा। बोलती यार मैं पाकिस्तान में पढ़ती थी, पर यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिलता, और मेरा ना मैं रिलेट नहीं कर पाती इन चीज़ों से अब। तो उसने बोला कि रिलेट नहीं कर पाती, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने बोला कि यार रिलेट मतलब ऐसा होता है कि मैं पढ़ने बैठती हूँ, एक आध पेज पढ़ पाती हूँ, फिर मैं बंद करके रुक जाती हूँ, मैं अब अलग ही सोचती रहती हूँ, अपने डे ड्रीमिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। नास्तिक होती जा रही है धीरे। हाँ धीरे धीरे नास्तिक हो जा रही हो। तो मेरे को उसने बोला कि क्या कर सकती हूँ मैं तेरे लिए? उसने बोला बस कुछ नहीं, थोड़ा बैठ के बात बात करते हैं हम। उसने बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे फ्लैट चलती हूँ, आज तेरे से बात करूँ, तेरे साथ ही नाइट स्पेंड करती हूँ मैं। तो वो जैसे उसके घर में गई, उसको ना बड़ी अनयूजुअल चीज़ें दिखी, कि
भारी चाकू वगैरह रखा हुआ उसने, और अलमारी के ऊपर निशान निशान से हैं, और कपड़े वपड़े सब मैस वैस हो रखा है। तो उसने उससे पूछा कि तूने ऐसे चाकू वाकू क्यों रखा है, तेरे में दिमाग में कोई गलत सुसाइडल थॉट वगैरह आ रहा है? इसने बोला नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उसने फटाफट ना हबड़ा दबड़ी में सब सारी चीज़ें साइड कर उसको बिठाया और नॉर्मल बात करती रही, और उससे उसका बॉन्ड बन गया थोड़ा सा। फिर एक हफ्ता निकलता है, उसके अकोमोडेशन से उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आता है मेरी फ्रेंड को कि यार एक दिन ना तू यहाँ पर आ जा। तो उसने बोला कि क्या हो गया? बोलती तू आ जा एक बार, कि यहाँ पे ना कुछ अलग सा हो रहा है। तो बोलती यार इसमें इसको नॉक करो उसे घर पे, ये बाहर नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं इसका अब मैं। तो उसने मेरी फ्रेंड ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ वाज मारी, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने रूम ओनर को बोल के बोला कि मेरा कुछ सामान रह गया, वो बाहर गया, मेरी उससे बात हो गई है, सेपरेट की से आप खोल दो बस। तो उसने बोला आप की ले जाओ, खोल के वापस दे देना। तो उनको ये भी हुआ कि हाँ चलो रूम वाला के ऊपर नहीं आ रहा, अकोमोडेशन वाला के, वरना फिर वो सवाल उठाता कि क्या है। उन्हें रूम खोला, वो देखा अलग ही कोने में बैठी हुई है बेड के नीचे और रो रही है, और उसको दूसरे नेक के यहाँ पे हल्का निशान दिखा। थोड़ी और वो हो गई कि यार क्या बात हो सकती है ये, मेरे को पता करना है अब तो उसने मेरे को फ़ोन करा कि ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मैंने कहा नहीं मेरे को तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं लग रहा, भाई कुछ होएगा तो मैं तेरे को बता ही दूंगा सामने से। उसने बोला हाँ। मैं कहा फिर भी इसको अगर कुछ इमोशनल सपोर्ट चाहिए वगैरह तो बात करियो, जहाँ तेरे को नहीं समझ आए वहाँ मुझे कांटेक्ट करियो, किसी और को कांटेक्ट करियो जो उसको समझा सके। और भाई जैसे गर्दन पे निशान वगैरह पड़ रहे तो और भी जगह पड़ रहे? हाँ, उसने मेरे को बताया बाद में, उसके ही अगले हफ्ते का सीन था वो। उसने मेरे को बोला कि यार एक वीडियो कॉल कर रही हूँ, मेरे को वीडियो कॉल में इसका घर देखो आप। तो मैंने बोला ठीक है। अब उसने मेरे को घर दिखाया कि वैसी जहाँ पे अलमारी थी, उसने एक अलमारी के पॉइंट में फोकस करा कि वो उस जगह पे बहुत स्टेयर करती रहती है बार बार, एक उधर और एक सामने अपने कबर्ड पे। तो मैंने बोला कि यार वैसे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैं अभी इस टाइम पे ना जोन में भी नहीं हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ। मैं कहा भाई चल देख ले। मैं कहा मैं यही बोला कि अगर तेरे को कुछ ऐसा लगता है एक दिन स्पेंड करके देख लियो, कुछ अगर तेरे को कुछ एक्टिविटी मिली, कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो बढ़िया है, मेरे को बता दी फिर मैं देखूंगा आगे। तो उसने बोला ठीक है। उसको चीखने की आवाज़ आई कि उसकी फ्रेंड चीखी, और उसने फटाफट कॉल वॉल काटा। वो अंदर गई, उसने देखा कि उसकी फ्रेंड ऐसे बैठी हुई है, अपने बाल नोच रही है धीरे धीरे करके। तो उसने उसको ऐसे झटका दिया कि क्या हुआ तुझे? वो एकदम होश में, उसने बोला कुछ नहीं हुआ। अभी उसमें परेशान हो गई थी और मेरे को एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स होते हैं, तो मैंने अपने बाल वाल नोचती हूँ, मैं फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अकेली रह रही हूँ यहाँ पर। पाकिस्तान में भी किसी ने सपोर्ट वपोर्ट नहीं करा मेरे को, तो इस चक्कर। उसने बोला कोई नहीं, अगर तेरे को कुछ बात बात करनी हो मैं हूँ तेरे साथ, तू मेरे फ्लैट आ जाए, मैं तेरे फ्लैट आ जाया करूँगी। तो उसने बोला ठीक है। अब इस बात को ऑलरेडी महीने से ऊपर हो चुका था कि उसको धीरे धीरे अनयूजुअल चीज़ें दिखती थी, लेकिन कुछ सामने प्रॉपर चीज़ नहीं थी, सिर्फ हिंट्स थे उसके पास। तो वो भी श्योर नहीं थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं और मेरे को तो पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। फिर नेक्स्ट दिन उसके मतलब महीना से क्रॉस हुआ, फिर अगले दिन मेरे को पता लगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने बोला कि क्या हुआ इसके साथ? बोलती कुछ नहीं हुआ। मैं कहा मुझे हल्का सा कुछ लगा इसके साथ हुआ है, तू एक बार पता कर। तो मैंने उसको पूछा कि मैं कहा भाई इसको ना कुछ हुआ है, तो एक बार इससे बात कर। तो उसने बोला कि मैं करती हूँ एक बार बात, पर मेरे को लग नहीं रहा। मैं कहा हाँ फिर भी देख ले कि मेरे को हल्का सा कुछ लगा। तो इसने बोला ओके मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। इस बात को एक हफ्ता निकल गया। फिर इसने मुझे कॉल करा, बोलती कि उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने देखा उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे, पहले से वो मेरे को नेक तक लगे थे, पर उसके पूरी बॉडी ब्रूजेस थे, नील पड़े हुए, ऐसी चीज़ें थी कि ये मार पिटाई वाले नहीं है, ये कुछ अलग ही थे। तो उस टाइम पे मैंने से पूछा कि तेरे पास किसी ने फिजिकल वायलेंस करा है, ऐसा कुछ करा है, या पास्ट लाइफ में मतलब जो पाकिस्तान में बिता कर आए हो तब वो ऐसा कुछ हुआ हो? उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरे को ना लगता था कि कोई ना कोई है, और बड़ा हैवी सा लगता था। तो कभी मेरे को ऐसे रियल कुछ दिखा नहीं है। उस बंदे ने शेयर नहीं करा उस टाइम पे कुछ, कि उसको लगता था कि मानेगी नहीं मेरी बात अभी भी है। फिर करते करते उसने, मेरी फ्रेंड ने उसका ट्रस्ट जीता पहले तो, कि तू कोई नहीं बता सकती है। उसने अपनी थोड़ी अपनी चीज़ें शेयर करी कि मेरे साथ ये सीन हुआ था, अगर तेरे साथ कुछ ऐसा सीन है एंटिटी वाला तो मेरे को बता। और वो रोने लगी लड़की कि सीन तो हुआ है मेरे साथ ऐसा कुछ। तो उसने बोला क्या हुआ? बोलती देख कि किसी को बताइए मत, पर मेरे पीछे कुछ है। तो उसने बोला क्या है? बोलती एक जिन है। मैं कहा, जिन है? तो उसने बोला हाँ एक जिन है जो पाकिस्तान से ही मेरे साथ है। मेरे को जब भी मैं कुछ नया काम करने जाती हूँ, ऐसे कुछ करती थी ना, तो वो अड़चन लेता था बार बार कि करने नहीं देता था, या फिर मेरे को ऐसे मैनिपुलेट करता था कि तू छोड़ दे ये सब। पर भाई ये इतनी दूर कर ले ट्रैवल जैसे वो यूके में रह रही थी,
तो जिन एक बार चिपक गया ना उसके साथ, उसके बॉडी से अटैच है, तो कहीं पर जाए उसके साथ ही रहेगा वो। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, इसके पीछे जिन है। तो मैंने बोला भाई जिन विन ऐसे इतने जल्दी चिपकते नहीं है, ऐसा कुछ वहम वहम होएगा उसके भी लिए। तो उसने बोला कि नहीं, इसकी बॉडी पे ऐसे निशान हैं, पूरी बॉडी पर ही है वो, ना वो ठीक से खाती है ना कुछ। मैं कहा एक दिन एक काम कर, पूरा दिन पूरा 24 घंटे का स्पेंड कर, उसकी सारी एक्टिविटी नोट कर, फिर मेरे को बताइए। तो उसने वो 2 दिन उसका तरी थी वो। उसने बताया कि सिर्फ नॉनवेज खाती है, बिल्कुल प्रे व्रे कुछ नहीं करती है, और नॉनवेज में बोन्स भी चबाती थोड़ी थोड़ी है, एक इतनी कार्टिलेज के ऊपर जो थोड़ा पॉइंट होता है वो खाती है वो। और बिल्कुल मतलब मेस रहना, हाइजीन बेसिक कुछ भी नहीं रखना, ऐसे ऐसे रहना, मेसी टाइप कुछ करना ही नहीं है। पढ़ने भी जाती है, अपना टाइम स्पेंड करके आ जाती है। मैंने बोला कि भाई या तो कुछ हो सकता है साइकेट्रिस्ट का इशू हो, तुम एक बार बात करके देखो, अगर तुम पढ़ रहे साइकोलॉजी वगैरह तुम्हें आती है तुम उस चीज़ में देखो। तो उसने बोला मैं देखती हूँ। इसने उसको 2 दिन अकेला छोड़ दिया। फिर इसके जो साथ के फ्रेंड्स थे जो अकोमोडेशन में रहते थे, उनको आवाज़ आई इसकी चीखने की दोबारा। तो वो गए कि बोल रही कि अपना सामान वामान पैक करो, बोल रही मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपने उसके देखा नीचे बाल वाल उसके गिरे पड़े, नोच वोच रखे थे। उसने बोला कहाँ जा रही, बोलती मैं जा रही सुसाइड करने के लिए, मेरे को उसने बोल दिया। तो हमने बोला किसने बोल दिया तेरे को, बोलती कि मैं तुमको नहीं पता, बस किसी ने मेरे को बोल दिया, मैं जा रही सुसाइड करने के लिए। उन्होंने सबको, उसको फ्रेंड ने इनको पकड़ा उस लड़की को और बेड की तरफ लेके गई, तू यहाँ बैठ हमसे बात कर क्या हुआ है। वहाँ से मेरी फ्रेंड को फ़ोन करा कि तू भी आ जा फटाफट। वो अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पहुँच गए सारे। तो वो चीख रही है कि मुझे जाने दो, और उसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी होगी कि हैवी, कि मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे को बस निकलना है यहाँ से, कोई हेल्प नहीं कर सकता है मेरी। तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो था कपड़ा वपड़ा उसे उसको बस उसके पैर वैर बांध दिए वहाँ पर, कि तू यहाँ से कहीं हिलेगी नहीं। और उन बोलो किसी ने एम्बुलेंस वगैरह को बुला कर लेकर आएंगे, क्या करना है। एम्बुलेंस उस टाइम पे आई नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर कुछ ऐसा अटैक वगैरह नहीं है या कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बंदी अगर वो करे तो हम आ नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो हम चलो नहीं चाहते कि पुलिस वुलिस वाला सीन पड़े, क्योंकि पूरे अकोमोडेशन में बात फैल जाती और इसकी स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता। इन्होंने उस चीज़ को अपने तक रखा। फिर मेरी फ्रेंड बैठी, उसने बोला कि अब बता क्या हुआ है। बोलती कि एक जिन है जो पाकिस्तान से मेरे साथ है, यहाँ पर भी है वो। पहले थोड़ा बहुत घर पे थी तो मैं स्पिरिचुअल थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी हो गई कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और वो चीज़ें मेरे पे हावी हो गई हैं। और वो जब तुम लोग चले जाते हैं ना, मैं जब रात को अकेली होती हूँ, मेरे को एकदम नींद से उठती हूँ मैं, वो मेरे को सामने दिखती है और बोलती है सुसाइड कर, मैनिपुलेट करती है मेरे को। बोलती जो अलमारी तुमने उस दिन दिखाई थी, उस अलमारी के उस कोने में बैठी होती है वो, और या फिर मेरे कबर्ड के सामने होती है। तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये तो बड़ा अजीब सा सीन है यार, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। तो उसने बोला कि कल का ये सीन हुआ था कि मैं खड़ी हुई थी और अपना तैयार व्यार हो रही है कि चलो खाना खाने उतरती हूँ मैं नीचे। तो वो मेरे को मेरे सामने दिखी है, उसने अपने गले पे चाकू सा मारा है जिनने, और बोलती तू भी ये सेम चीज़ कर, या तो पटरी के आगे आगे लेट जा, सुसाइड कर ले। और मैं इस चीज़ से इतना पागल हो गई कि अपने बैग वैग बांधने लगी और मैं निकलने लगी थी। और तुम लोगों ने मेरे को रोक लिया तो मैं बच गई। तो उसने फिर मेरे को फ़ोन किया कि ये सीन है। तो मैंने बोला कि उसके साथ उसका पार्टनर है या कुछ है। तो उसने बोला कि नहीं, वो लड़की वैसे लेस्बियन है, तभी उसके घर वाले उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे इन चीज़ों के लिए, ना पढ़ने देना ना कुछ बाहर देने जाना ऐसा कुछ। और जिसके ऊपर जिन है वो भी फीमेल है, तभी वो ना उसको कोई लड़का पार्टनर बनाने देता, ना लड़की पार्टनर बनाने देता, ना कुछ काम करने देता। बस वो अपने कंट्रोल में रखती है उस चीज़ को। और वो इतना मैनिपुलेट करती है कि उस लड़की ने बताया कि मैं जब सामने होती हूँ ना, वो मेरा ही फेस सामने मेरे को दिखता है कि मैं अपने को काट रही हूँ, अपने को मार रही हूँ और मैं मर रही हूँ। ब्लड क्लॉट्स वगैरह दिखते हैं जब मैं खांसती हूँ, ये सब होता है। अरे भाई साहब, भाई ये पहली बार सुना कि फीमेल जिन अट्रैक्ट होगी लड़की से। होती हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं। मेरी फ्रेंड ने फिर मेरे को बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसको बोला कि देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को अपना देखना है कि तू यहाँ से इंडिया छोड़ के यूके गई है पढ़ने के लिए, तो कुछ भी फालतू चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट मत दियो। और एग्जॉर्सिज्म या कुछ ऐसे रिचुअल परफॉर्म बिल्कुल मत करो जिससे बात तेरे पे आ जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ से निकल चुके हैं, ये ना हो कि दोबारा हम किसी चीज़ में फंस जाएं। तो उसने बोला फिर मैं क्या, मैं बेसिक क्लेंजिंग करो, जहाँ पे है कि तुम वहाँ पे दिया विया जलाओ, उसको थोड़ा अपने साथ रखो, थोड़ा उसको स्पिरिचुअल लाइन में लेके जाओ, तब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। एक हफ्ता वो हल्की सी बेटर हुई, फिर मेरे को विजन आ गया कि वो जो जिन है उसकी आवाज़ या कुछ ऐसी चीज़ थी। उसने मेरे को बोला कि जो मर्जी कर ले, इसको तो मैं साथ लेके जाऊंगा एक दिन में, तुम इसको नहीं बचा सकते हो। अच्छा, आप तक आ गया? हाँ।
मतलब वो विजन आ गया। हाँ, क्योंकि मैंने उसको रिचुअल बताया था छोटा सा कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, छोटा मोटे उपाय जो होते हैं बेसिक, कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ हल्की सी कम हो। और सेम मेरी फ्रेंड को आया सपना कि वो एक मंदिर के बाहर खड़ी है, उसके हाथ में हर एक चीज़ है जो इस चीज़ से, इविल आई से उसको बचा सकती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही उस चीज़ के। अच्छा। कंट्रोल में कर रखा। कंट्रोल्ड है वो ऑलरेडी। तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ये चीज़ आई है, और उसने मेरे को चीज़ शेयर करी। फिर मैंने उसको ये बोला कि धीरे धीरे जैसा है आप वैसे ही रहने दे, तुम ये कर सकते हो कि उसको अलग मत रहने दो, अपने पास बुला लो और उससे बात बात करो, उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर दो कि अपने एक बेसिक रूटीन में आ जाएगी ना, तो थोड़ी चीज़ें कम इफेक्ट करेंगी वो भी जिन नहीं छूटते हैं इतनी जल्दी। भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी, अगर जैसे वो किसी और से अट्रैक्ट हो गया वो फीमेल जिन, तो वो उस पे चला जाए अपनी मर्जी से। ना जा सकते हैं, पर लेकिन जिस पे ऑलरेडी वो पोजेस्ड उसको कर रखा है ना, वो चीज़ वहीं पे रहेगी। उसको छोड़ेगी नहीं वो, पहले उसको साथ लेके जाएगी फिर किसी और पे जाएगी। क्योंकि जिन ऐसे, मतलब एज पर मुस्लिम मैथोलॉजी, जिन की उम्र बहुत लंबी होती है। तो अगर एक ह्यूमन उन्होंने कंज्यूम करा है, उसको एब्जॉर्ब कुछ भी कर लिया उसके ऊपर, तो वो सेकंड के पास चली जाएंगी। उनको अगर जो चीज़ अच्छी लगी हो, जितना जिन पावरफुल रहेगा वो चीज़ लेके रहेगा, फिर कोई पीर बाबा वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम वो चीज़ यूके में इसलिए नहीं बता सकती थी, अगर उन्होंने बता दी, उनको पहले एविडेंस मांगते चर्च वाले, फिर उसका एग्जॉर्सिज्म के लिए वो 2 प्रीस्ट को भेजते, और उसके लिए या तो फिर पूरे जो उनके कॉलेज वाले उनको रिहाब में भेज देते या तो पाकिस्तान रिपोर्ट कर देते, वो चीज़ चाहते नहीं थे ये। तो मैंने इनको ये बोला कि जो करना अपने तक करो, बाद में उसकी स्टडीज पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, तुम्हारे पे भी आ जाएगा। अब उसका क्या स्टेट है पाकिस्तानी वाली बंदी का? अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो उसको करवाया है धीरे धीरे करके, तो चीज़ें बहुत जो पहले थी बहुत बेकार, उससे हल्के से बेटर है, लेकिन कुछ वो नहीं है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। वो चीज़ साथ है उसके अभी भी, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हो। अच्छा। उसके जस्ट जस्ट जहाँ पे उसका बेडरूम है, उसके जस्ट सामने शीशा है, और वो जब वो उठती है उसको दिखता है कि शीशे में उसकी यहीं बैठी हुई है वो चीज़। उसने ये शेयर किया कि ये जिन चढ़ा कैसे था उस पे? नहीं, उसको ये खुद नहीं पता। वो पाकिस्तान से उसके साथ था, पहले उसको फील होता था हल्का हल्का, लेकिन जब यहाँ पर आई, थोड़ी बड़ी हुई वैसे, तो उसको हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे इतना हार्मफुल नहीं थी वो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थी, रोज़ अपना नमाज वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब करना था, दरगाह वगैरह जाना। यहाँ पर आके सब छूट गया। वो अलाउ नहीं कर रही ना उसको स्पिरिचुअल होने? अलाउ भी नहीं करियो, फिर बंदा ये सोचता है कि बाहर गए थोड़ी आज़ादी इंजॉय कर लें, ये कर लें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।